हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निकिता गुसाई एंड कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड साथ साथ में आपकी बैंकिंग की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, कल वाली वीडियो देख ली होगी, उसमें आपको पता चल गया होगा कि मैंने किस तरीके से क्या क्या प्रिपेयर कर रही हूँ। ऑल्सो दैट गाइस, मैं आपको ना कुछ चीज़ बता देती हूँ कि आप लोग को आई होप आप लोग को नॉट आई होप आई थिंक आप लोग को बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर तो कर गया होगा सिलेबस। आई मीन रिवाइज़ कहाँ से करें, क्या रिवाइज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। सो मैं आज आपको बताती हूँ, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि क्या रिवाइज़ करो। ठीक है, क्या क्या रिवाइज़ करो, हर एक सब्जेक्ट में से कितना कितना क्या क्या रिवाइज़ करना है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो लेट मी नो कि आप लोगों ने कितना कितना प्रिपेयर कर लिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी अच्छी चल रही है प्रिपरेशन। मतलब मैं एक दिन में 10 to 11 आवर्स तो पढ़ ही रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ। वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं मैं जिन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ठीक है, वेट। सो गाइस, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ, देखो है ना। सबसे पहले क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर IBPS PO प्रीलिम्स। मैंने IBPS PO के पर्सपेक्टिव से बनाया है ये टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी में। तो रीजनिंग में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पजल्स। ठीक है, डेली आप 3 to 4 पजल्स तो करो ही करो, इसमें बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करनी है गाइस। आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं पजल्स, आप ये देखो, आप अगर मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने मॉक टेस्ट में देखा होगा कि 10 to 15 नंबर्स तो पजल्स के ही हैं। तो पजल्स आप लोग सोच सकते हो कि पजल्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पजल्स तो 3 से 4 क्वेश्चंस करो ही करो। ठीक है, फिर आ जाता है सिटिंग अरेंजमेंट्स। सेम ही है, काइंड ऑफ पजल्स में ही आता है सिटिंग अरेंजमेंट भी, बट ठीक है, मतलब ये थोड़ा एक अलग कंसेप्ट है, थोड़ी चीज़ें अलग हैं इसमें। तो सिटिंग अरेंजमेंट भी करो, बट ये दो को तो आप प्रायोरिटाइज रखो, पजल्स को और सिटिंग अरेंजमेंट को। ये तो आप डेली ही करो, 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस। उसके बाद हो गया डेटा एफिशिएंसी, हो गया ब्लड रिलेशन, हो गया कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज़, डायरेक्शंस एंड रैंकिंग एंड ऑर्डर्स। ठीक है, बाकी ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको आप ऐसे कर सकते हो कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे रीजनिंग एबिलिटी में आप ये कर रहे हो डेली के 3 क्वेश्चन इसके, 3 क्वेश्चन इसके, तो आप थोड़े क्वेश्चन इसके कर लो एक दिन, फिर थोड़े क्वेश्चंस इसके कर लो, थोड़े ब्लड रिलेशन के कर लो अगले दिन, फिर अगले दिन ये कर लो, ऐसे कर लो। बट ये 2 टॉपिक्स तो आपको डेली करना ही करना है। ठीक है, सो आई गेस आपको रीजनिंग एबिलिटी में पता चल गया होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है IBPS PO के प्रीलिम्स के हिसाब से। जैसे मेंस की बात नहीं हो रही है अभी सिर्फ प्रीलिम्स की बात हो रही है। मेंस की बात आगे करेंगे, बट आगे एज इन की नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं मेंस की बात करूँगी, बट अभी मैं प्रीलिम्स का बता रही हूँ बिकॉज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी के बाद हम आ जाते हैं अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। ठीक है, सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे सबसे ज़्यादा सबको पता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 3 to 4 क्वेश्चंस आप डेली सॉल्व करो डेटा के। अगर 3 to 4 मतलब करो, 3 to 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो डेली डेटा इंटरप्रिटेशन की। उसके बाद अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, डेटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है बट अर्थमेटिक भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे DI नहीं सॉल्व होते तो तुम्हारे पास कुछ और ऑप्शंस नहीं बचेगा ना, तो फिर उस केस में आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और इसमें आप जो फोकस करो, जिन चैप्टर्स को आप फोकस करो, वो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, रेशो एंड परसेंटेज। ये कुछ चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक में जो कि आते हैं, जो कि आप मॉक टेस्ट में भी देख रहे होंगे, या आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी देख रहे होंगे कि ये टॉपिक्स के क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ साथ अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स भी डेली करनी है। डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपने 2-3 करें तो इसमें से अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स में से एक चैप्टर उठा लो, प्रॉफिट एंड लॉस, तो फिर उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर विद इन टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे करो। ठीक है, नंबर सीरीज़ ईजी है, ये मतलब मेरे हिसाब से ईजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है। ठीक है, डिफ़िकल्ट कुछ क्वेश्चन इसके बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, जो टाइम टेकिंग होते हैं, और कुछ बहुत ही ईजी होते हैं। तो नंबर सीरीज़ भी आप डेली रिवाइज़ कर ही सकते हो, इतना कुछ है नहीं। नंबर सीरीज़ को रिवाइज़ करो। सिंप्लीफिकेशन
सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, ये वाला भी आप करो, ठीक है। ये भी आप डेली कुछ कुछ क्वेश्चंस कर ही सकते हो, बट मेनली आप फोकस करो डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 से 4 क्वेश्चंस डेली, और अर्थमेटिक प्रॉब्लम का एक चैप्टर उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो। उसके बाद नंबर सीरीज़ कभी कभी कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये 2 आपको समझ में आ गया कि रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितना कितना करना है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है, पैराग्राफ लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के पैराग्राफ लो। उसमें स्किमिंग क्या होता है कि पहले आप उस ऊपर से पढ़ो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ पर क्या है, आइडिया लग जाए। क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि टोन क्या है, तो आपको टोन पर चलनी है पैराग्राफ की। तो आपको पैसेज का टोन पूछा गया है तो आपसे डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है कि मतलब, है ना, पैसेज का टोन क्या है, तो आप कैसे बता सकते हो। पूरा स्किमिंग करो और फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो डेली 3 से 4 आप ये भी करो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ा आवाज़ ऐसी आ रही होगी। एरर स्पॉटिंग हो गया, पैराजम्बल्स हो गया, और वोकैब तो आप ये सब करते हो ना, तो इसमें जो आपको वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे, जो वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि हाँ ये आ सकता है एग्जाम में, आ सकता नहीं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको गूगल करो, वोकैब अपने आप बन जाती है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सब्जेक्ट के, जो आपको इन लास्ट के 15-20 दिन भी नहीं रहेंगे, 15-20 दिन ले लो, 15-20 दिन में आपको रिवाइज करना है, ठीक है। सो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में बस यही बताना चाह रही थी कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके IBPS PO प्रीलिम्स के लिए। अगली कुछ वीडियो में मैं मेंस का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँगी, बट ये भी प्रीलिम्स का था। सो या गाइस, thank you so much for watching this video, and yeah, all the best.